हेलो दोस्तों। बीते दिनों 14 जून 2026 को जेपीएससी जेट की परीक्षा फिर से आयोजित की गई थी। हालांकि सारे विषयों के पेपर 26 अप्रैल 2026 को हो चुके थे, लेकिन एजुकेशन और उड़िया विषयों में कुछ गलतियों या गड़बड़ियों की वजह से ये पेपर दोबारा से करा गया था। तो उसी का पेपर वन का हल आज हम करने वाले हैं। कोशिश मैं करूंगा कि कम से कम समय लगे और सभी 50 प्रश्नों का हल हम यहाँ पर कर लें। अपने अनुसार मैं जो सही उत्तर मुझे लग रहा है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आपको किसी उत्तर में असंगति मेरे साथ हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम सभी उसका जो एक्चुअल आंसर है उस तक पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिना अधिक समय लिए मैं प्रश्न के सही उत्तर बताऊंगा। ये टिक मार्क हमने ले लिया है और सही उत्तर पर मैं टिक करूंगा। पहला प्रश्न है, विच लर्निंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर से संबंधित निम्न में से किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? तो बीएड में हम सबने इसे पढ़ा है कि जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत या जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, वो उनका दिया हुआ सिद्धांत है, जिसे प्रचालन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष प्रमाण का उदाहरण है? तो मेरे अनुसार इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा चीनी का स्वाद चखकर उसकी मिठास का ज्ञान हो। अगला प्रश्न है, निम्न प्रतिचयन विधियों में से कौन सी विधि प्रायिकता पर आधारित नहीं है? ये सैम्पलिंग मेथड्स की बात कर रहा है, रिसर्च से जुड़ा हुआ सवाल है, जिसमें कि तीन ऑप्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से है और एक नॉन प्रोबेबिलिटी का है। तो इसमें से जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गई, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो गई और क्लस्टर, ये तीनों प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का उदाहरण है। और कोटा सैम्पलिंग, कोटा प्रतिचयन आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाएगा। तो ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को कथन दर कथन, जिसे हम कहें स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट मशीन लैंग्वेज में अनुवादित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन डी इंटरप्रेटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा सवाल क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, एनवायरनमेंट पर्यावरण से जुड़ा हुआ, जिसमें जलवायु परिवर्तन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और छठा प्रश्न है, एक निगमनात्मक तर्क यानी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कब इनवैलिड होता है? तो इसमें से इनवैलिड वो तब होगा जब उसके आधार वाक्य सही हो पर निष्कर्ष असत्य हो, और इट्स प्रीमाइसेस आर ट्रू बट इट्स कंक्लूजन इज फॉल्स। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, प्रश्न इस तरह के बहुत सारे आए थे। असर्शन रीजन जो कि नेट का पैटर्न है, उसे फॉलो किया गया था जेपीएससी द्वारा। कार्बन मोनोक्साइड एक गंभीर श्वासरोधक गैस है, तो इसको आप पढ़ लेंगे। इसका जो सही उत्तर होगा, ये ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आठवां प्रश्न गणित से संबंधित था, तो इसका सही उत्तर होगा 4 दिन। नवा प्रश्न रीजनिंग है, उदासी का संबंध दुख से है, तो हर्ष का संबंध किससे होगा? आनंद से। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो ये होगा आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32, जिसे हार्ट एंड सोल कहा गया है। 11वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करिए, यानी इसमें से इन चारों में से जो गलत है वो हटाना है और तीन सही चुनना है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, सामवेद गणित से संबंधित है, गायन से संबंधित है, मंत्रोच्चारण से संबंधित है, और वेदांग जो है वेदों से संबंधित विषय है। पर न्याय जो है 6 वेदांगों में से एक नहीं है, और इसका ऑप्शन इस तरह से ए बी और सी हो जाएगा। 12वां प्रश्न, यदि एजुकेशन को ये कहा जाए तो रिसर्च को कहा जाएगा? ऑप्शन ए। इसे आसानी से आप कर सकते थे एबीसीडी करके। फिर से 13वां प्रश्न रिसर्च से जुड़ा हुआ है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है कि फ्लेक्सिबिलिटी किसमें सबसे ज्यादा होगी। तो लचीलापन सबसे ज्यादा हमेशा क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है, एथनोग्राफी और फेनोमेनोलॉजी। अगला प्रश्न है, कैश मेमोरी किसके मध्य स्थित होती है? तो वो हो जाएगा सीपीयू और रैम। वायुमंडल की किस परत में ओजोन पाई जाती है? तो ये समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें ओजोन विद्यमान है। 16वां प्रश्न फिर से आपका अभिकथन तर्क है, अभिकथन और कारण है, जिसमें कि आप पढ़ लें, सिद्धांत और व्यवहार के मध्य अंतर कम करने के लिए। रिसर्च से जुड़ा हुआ ये बेसिक सा प्रश्न है।
फंडामेंटल रिसर्च, तो ये इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही व्याख्या करता है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिसे कि 2015 में अपनाया गया था और इसके 17 गोल्स हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। 18वां प्रश्न, निम्न में से किस दर्शन परंपरा ने अनुमान को ज्ञान का वैध स्रोत स्वीकार नहीं किया है? तो अनुमान टोटल हम 6 पढ़ते हैं, टोटल ज्ञान सोर्सेज ऑफ नॉलेज, जिसमें कि चारवाक जो दर्शन है उसने केवल प्रत्यक्ष को स्वीकार किया है, अनुमान को नहीं। बाकी सभी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4 किए हैं, पर चारवाक ने केवल एक को माना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक ये गणित से जुड़ा हुआ सवाल है जिसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस की बात की गई थी, तो आप इससे सोल्व करेंगे, 15 इसका उत्तर निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे हम आते हैं, निम्न में से किस दर्शन परंपराओं ने अनुमान को वैध ज्ञान के स्रोत, फिर से सोर्सेज ऑफ नॉलेज, जिसमें कि पहले हमने देखा था कि चारवाक ने केवल एक प्रत्यक्ष को माना था, तो इसमें अनुमान यानी दूसरे की बात करी है। बाकी सभी इसमें हो जाएंगे, बस सी छट जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन हमें ढूंढना है जिसमें सी ना हो, तो ऑप्शन डी ही एक ऐसा मिलता है जिसमें कि सी नहीं दिख रहा है, तो ए बी डी ई, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। फिर 21वां प्रश्न, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। आगे आप मिला लेंगे पॉज करके। फिर किताब का नाम दिया गया है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसकी रचना कालिदास जी ने की थी। 23वां प्रश्न, किसे मौखिक संचार कम्युनिकेशन का सवाल है, तो इसमें स्टोरी टेलिंग जो है कम्युनिकेशन, जो कि वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे इफेक्टिव फॉर्म इन चारों में से माना जाएगा। 24वां प्रश्न एनईपी 2020 से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि निकाय बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन रेगुलेशन की बात की गई है, जो कि स्टेब्लिश कौन सा किया गया था? HECI, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद लोकसभा से जुड़ा हुआ प्रश्न है पॉलिटी से, तो इसमें ए और सी जो होगा, इनमें से ए तो चारों में है, बस एक आपको सही ढूंढना था, और इसमें सी जो है वो सही है, तो ए और सी इसमें से सही विकल्प हो जाएगा। फिर DI के प्रश्न है, जिसमें कि परसेंटेज मैक्सिमम में पूछा था, तो मैंने इसे निकाला है यहाँ पर, और आगे एक शायद रेशियो से था, तो इसके उत्तर हम जल्दी से कर लें। पहला का होगा 26वें का सी, 4%। 27वां प्रश्न, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2100। 28वां प्रश्न में 20% इसका होगा टोटल विदेशी छात्रों का। 29वां प्रश्न, PhD पूर्ण करने की दर सबसे अधिक बी विश्वविद्यालय में थी। 30वां प्रश्न जो था, जिसमें रेशियो निकालना था, 3:10। 31वां प्रश्न फिर से देख लें, अभिकथन और कारण का है, जिसमें ई ग्रंथालय के बारे में दिया गया है। दूसरा जो है कारण, उसमें कारण न देकर उसमें भी ई ग्रंथालय के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, तो इसमें जो ए है वो गलत हो जाएगा। हालांकि मैंने इसका ऑप्शन परीक्षा भवन में ए किया था, पर मुझे अब ये लग रहा है कि नहीं, ये गलत है, और इसका बी जो है वो सर्वश्रेष्ठ विकल्प यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है, सही व्याख्या नहीं करता है। 32वां प्रश्न, जिसमें शिक्षा के आरंभ में संस्कार की बात की गई है, तो हम जानते हैं कि उपनयन संस्कार इसका उत्तर होगा। फिर 33वें में फिर से 338, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न फिर से NEP का है, तो इसमें 2020 से पहले की जो शिक्षा नीति थी वो कौन सी थी? वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, और उससे पहले जो आई थी वो थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। अभी तक 3 ही शिक्षा नीतियां आई हैं। 35वां प्रश्न गणित से संबंधित है, जिसमें कि कुछ डेटा दिया गया था, जिसके अनुसार पर संगमरमर की पट्टियां बिछानी थी, और ये सारा सोल्व करके जो आपका सही उत्तर निकलता वो था ऑप्शन नंबर डी, 150। 36वां प्रश्न है, जिसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात की गई है, ये रिसर्च का प्रश्न है, जिसमें कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर की बात की जाती है, तो अगर 0.5 से 0.1 हम चेंज कर देते हैं इसे, तो हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होती है टाइप 1 एरर की वो घट जाती है, तो ऑप्शन बी में ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, वही इसका सही उत्तर होगा। फिर 37वां प्रश्न है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें सेट करना है, सबसे पहले कौन सा आया था, फिर उसके हिसाब से बाद में कौन सा आया, तो इसमें बर्टलैंड रिपोर्ट सबसे पहले आई थी, फिर एजेंडा 21, फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, और अंत में आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो
इस हिसाब से ए किसमें लास्ट में दो में है, और ए होगा इसका सही विकल्प। सी डी डी और ए। इससे पहले एक और सवाल हमने देखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, जो 2015 में आए थे, और यही इनमें से सबसे लास्ट में आएगा। तो आप ऐसे करके इसे बना सकते थे। अगला प्रश्न गणित से है, जिसमें कि 300 इसका सही ऑप्शन निकलेगा आप अगर इसे सोल्व करें तो। फिर हार्ड डिस्क कंप्यूटर से सवाल था, तो इसमें अगर आप ट्रैक्स में बांटें तो फिर से उसे सब डिवाइड करने पे सेक्टर इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए एक और प्रश्न प्रमाण से लिया गया है, कौन सा प्रमाण को स्वीकार नहीं किया गया है न्याय में, वो हो जाएगा अर्थापत्ति। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ये दो हैं जिसे न्याय ने नहीं स्वीकार किया है। 41वां प्रश्न, अनुसंधान के किन चरणों में नैतिक विचार महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को हटा के डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और रिपोर्टिंग, इन तीनों में एथिकल कंसिडरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बी सी डी इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न में। फिर से गणित का सवाल है जो कि बहुत आसान सा सवाल है। इसका सही उत्तर होगा 3571, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संस्थान सामाजिक विज्ञान की सभी शाखाओं में अनुसंधान गतिविधियों का समन्वय, प्रोत्साहन और वित्त पोषण, फंडिंग करता है रिसर्च की सोशल साइंस में। इसका ऑप्शन हो जाएगा इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, न्यू दिल्ली, ICSSR। अगला सवाल है, ऑडी अल्टरम पार्टम, ये फ्रेज है वो किससे जुड़ा हुआ, तो जिसका अर्थ होता है दूसरे पक्ष को भी सुना जाना चाहिए। फिर ये फिशिंग से जुड़ा हुआ सवाल है, जिसमें कि ये पूछा गया है कि फिशिंग किसके लिए ये युक्त होगा। तो ये जो है ना ऑप्शन डी, किसी विश्वसनीय संस्था के रूप में प्रस्तुत होकर दुर्भाग्यपूर्ण उद्देश्य से संवेदनशील सूचना प्राप्त करने का प्रयास, कोई ऐसी प्रयास, उसे हम ऑप्शन डी में लेंगे। प्रश्न संख्या 46 में पूछा गया है कि अनुच्छेद विधि की समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण किसकी गारंटी देता है। तो यह अनुच्छेद संख्या 14 हो जाएगा, आर्टिकल 14। 47 में फिर से सूची 1 और 2 को मिलाना है, जिसमें अनुसंधान विधियां और आंकड़ा संग्रह उपकरण दिया गया है। तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो है ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। फिर 48वें में फिर से अभिकथन और कारण दिया गया है, जिसमें कि ऑप्शन ए सही व्याख्या करता है। ये मुझे इसका सही ऑप्शन लग रहा है, आप फिर से एक बार चेक कर लेंगे। और 49 में प्रायिकता है, तो 1/15 इसका सही उत्तर होगा, 1/15। और अंतिम सवाल है, अरस्तु का संचार मॉडल, यानी मॉडल्स के बारे में दिया गया है कम्युनिकेशन के, और इसमें से ऑप्शन डी जो है वो गलत है, स्ट्रिक्टली वन वे ऑसगोड स्क्रैमर का नहीं है, यानी ए बी और सी सही हो जाएगा। इस तरह से हमने सभी 50 प्रश्नों का हल कर लिया है। मैंने कोशिश किया है कि कम से कम समय में आपका इन सभी 50 प्रश्नों का हल कर दिया जाए। यदि किसी प्रश्न के उत्तर आपके अनुसार नहीं हो रहे हैं और आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि उसका उत्तर कुछ और हो सकता है, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अपना टोटल स्कोर भी लिख के मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं जब कट ऑफ की कोई वीडियो बनाऊं तो उससे मुझे सहायता मिले। अभी तक वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।